कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विकास की राजनीति और विभेद की राजनीति यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति, विकास का दिखावा करने वाली राजनीति शुरू हो चुकी है। हमें पश्चिम बंगाल में विकास से कोई आपत्ति नहीं है। हम सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और केंद्र की बीजेपी से पूछना चाहते हैं, आपके राज्यों से कितने उद्योग विदेश चले गए हैं और इसके क्या कारण है। केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले हमारे रुपए की कीमत क्यों गिर रही है और राज्य सरकार को भी बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में पश्चिम बंगाल से कितने उद्योग बाहर चले गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनिए उनकी की जुबानी। विकास की राजनीति और विभेद की राजनीति मतलब ध्रुवीकरण की राजनीति और इसके साथ साथ विकास कर रहे हैं ये दिखाते हुए प्रचार तो शुरू हो चुके हैं बंगाल में। एक तरफ दीदी और एक तरफ मोदी जी मैदान में उतर चुके हैं। दीदी मोदी की ये खेला जो हमें देखने को पड़ेगा, ये हमें मालूम पहले था और ये अभी देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विकास हो, इसमें कोई हमें विरोध नहीं। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और केंद्र की पार्टी सत्ता में अभी जो राज कर रहे हैं मोदी जी, दोनों को मैं दो छोटा सवाल करना चाहते हैं। आप लोग अपना राज्य में बताइए, हिंदुस्तान में कितने उद्योग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए विदेशों में, ये पहले बताइए। और इसके बजाय क्या है। और हमारे डॉलर की मुकाबले हमारे देश की जो पैसा इसका किस तरीके से इतना ह्रास हो रहा है, इतना कम होते जा रहे हैं मूल्य। इसका राज क्या है, इसका पीछे कारण क्या है, ये केंद्र सरकार को बताना चाहिए। और साथ साथ बंगाल की सरकार को भी ये बताना पड़ेगा कि उनकी राज्य में इस पश्चिम बंगाल से कितने सारे उद्योग बाहर चले गए और बंगाल प्रवासी मजदूरों की एक ठिकाना बन गए। कैसे प्रवासी मजदूरों को घर बन गए बंगला। किसका लापरवाही और किसकी ये गलती, ये दोनों बताए। मोदी जी को इतने दिन इतने सालों के बाद क्यों बंगाल के विकास के लिए चिंता करने पड़ते, क्यों इसके पहले इसका चिंता नहीं हुई थी, ये भी बताइए। लोग सब कुछ जानना चाहते हैं। चुनाव आते ही आप लोग आ जाएंगे बंगाल में और दीदी और मोदी की मुकाबला टक्कर हम देखते रहेंगे। चुनाव खत्म, अपने अपने घर वापस। दरअसल अधीर रंजन चौधरी का यह बयान ममता बनर्जी के दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप लगाने के बाद आया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल की यात्रा पर रवाना होने से पहले एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुए उग्र प्रदर्शन को जायज ठहराया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने एसआईआर प्रक्रिया के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने बंगाल चुनाव 2026 से पहले प्रदेश में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप लगाए। झारखंड में एक बांग्ला भाषी श्रमिक की मौत की खबर के बाद मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुए उग्र प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी हैं, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भाजपा शासित राज्यों में प्रवासी मजदूरों को बांग्ला भाषा बोलने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।